सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब इन्होंने अर्जुन ने भगवान का जो विराट रूप देखा और उनका जो दिव्य रूप देखा, तो उनके अंदर जो एक ये भाव था कि ये भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही एक मेरे मित्र हैं, सखा हैं, वो भाव उनका चला गया और अपनी इस समझ के लिए वो क्षमा मांग रही हैं भगवान से। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्च अवहासार्थम, और जो कुछ मैंने हंसी मजाक में, अवहासार्थ माने हंसी मजाक, यच्च अवहासार्थम, ऐसे जो नए शब्द आते हैं ना और जो प्रयोग में भी बोलने में भी आते हैं, उनको याद कर लिया करो। ये शब्द तो ऐसा है ना जो प्रयोग में आता है। आप जब संस्कृत में बातचीत करते हैं तो कभी कहते हैं कि ऐसे तो मैंने मजाक में कह दिया था, तो मजाक की संस्कृत क्या है? अवहासार्थम, मजाक में कह दिया था, ऐसा तो मैंने मजाक में कह दिया था, तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? नहीं, पूरा वाक्य बोलो, मैंने ऐसा मजाक में कह दिया था। उक्तम एतद्मया अवहासार्थम उक्तम। तो ऐसे जो नए शब्द आते हैं उनको याद कर लिया करो। तो करेंगे यच्च अवहासार्थम असत्कृतोऽसि, मैंने आपका अपमान कर दिया था। अपमान करना, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? असत्कृत, उसने मेरा अपमान कर दिया, तो क्या कहेंगे संस्कृत में? बोलो, उसने मेरा अपमान कर दिया। तेना हम असत्कृतोस्मि। क्या? ये कर्मवाच्य का वाक्य बोला मैंने। दो होते हैं ना, एक कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य, तो ये मैंने कर्मवाच्य बोला। कर्तृवाच्य में क्या होगा? उसने मेरा अपमान किया। सह माम असत्कृतम, तो ये नए शब्द हैं। यच्च अवहासार्थम असत्कृतोसी, जो हंसी मजाक में मेरे द्वारा आप असत्कृत हुए। असत्कृतो असि त्वम, त्वम इति ये प्रत्याहार करना है अपनी तरफ से। यहाँ त्वम है नहीं, क्रिया को देख करके उसकी कल्पना की जाती है कर्ता की। तो मेरे द्वारा जो आप अपमानित किए गए हंसी मजाक में भी, कब कब? विहार शय्या आसन भोजनेशु, घूमते हुए, विहार करते हुए, साथ साथ घूमते हैं तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं ऐसे अपने जो साथी होते हैं, सहपाठी होते हैं उनको। शय्या, सोते समय, साथ साथ जब सोते हैं एक कक्ष में पास पास बेड होते हैं तो सोते समय भी, कभी ऐसे ही बैठते समय, ऐसे ही भोजन करते समय तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम, और कभी तो ये असत्कार मैंने अकेले में किया और कभी तो तत्समक्षम, और कभी कभी तो उन सब के सामने भी कर दिया, दूसरों के सामने भी कर दिया। हे अच्युत, कृष्ण के लिए संबोधन है। हे कृष्ण, ये अपमान मैंने कभी तो अकेले में कर दिया, कभी तो तत्समक्षम, उन सब के सामने कर दिया, अर्थात दूसरों के सामने कर दिया। तो तत्क्षामये, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए।
तो इसके लिए दो शब्द प्रयुक्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्या बोलते हैं संस्कृत में? आप क्या बोलते हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षम्यताम। सामान्य रूप से बोलते नहीं है आप, संस्कृत बोलते हो तो क्या बोलते हो? क्षम्यताम। जब देर से आते हैं तो फिर क्षमा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? क्षम्यताम, मुझे क्षमा कर दीजिए। और यहाँ क्या आया? क्षामये, क्षामये, क्षामया वहे, क्षामया महे। अहम क्षामये, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, ये अर्थ है इसका। अहम क्षामये, मैं क्षमा मांगता हूँ। तत् क्षामये त्वाम, अहम, उसके लिए मैं आपसे, अहम त्वाम क्षामये, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लिख लिया करो ऐसे वाक्य। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तो क्या हो जाएगा? अहम त्वाम क्षामये। अप्रमेयम, हे अप्रमेय, क्योंकि अब तो इसने देख लिया ना इसका स्वरूप कैसा था, अप्रमेय। अनंत ज्योति देखी, अनंत लोक लोकांतर देखे अर्जुन ने कृष्ण के मुख में, और उसका काल रूप देखा, मृत्यु रूप देखा, सब उसके मुंह में जा रहे हैं फटाफट त्वरित गति से। तो इसलिए उनका स्वरूप कैसा था? अप्रमेयम, जिसको मापा नहीं जा सकता। प्रमेय माने जिसको मापा जा सकता है, अप्रमेय मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। तो मापा नहीं जा सकता उसको कहेंगे अनंत, अपरिमित। तो हे अनंत, हे अपरिमित, भगवान के लिए ये संबोधन है। कृष्ण, अहम त्वाम क्षामये, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो वास्तव में व्यक्ति क्षमा प्रार्थी कब होता है? जब वो सत्य को जान लेता है। जब सचमुच कोई व्यक्ति सत्य को जान लेता है और उस समय जब वो पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है, तो वही सच्ची क्षमा होती है। नहीं तो कभी कभी तो झूठी क्षमा होती है। व्यक्ति को पता है कि मैंने जो बोला, मैंने जो अपराध किया वो ठीक ही किया, इन्होंने ऐसे ही किया था इसलिए मुझे ऐसे करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फिर बड़े डांटेंगे तो इसलिए बोलता है ठीक है सॉरी, बोल दिया ना सॉरी, ठीक है माफ कर दो। बाहर से तो बोल दिया लेकिन अंदर से वो वहीं की वहीं डटा हुआ है कि मैं ही ठीक हूँ, ये हैं ही ऐसे, इसलिए मैंने इनके बारे में जो कहा वो ठीक ही कहा है। तो फिर ना तो आपने क्षमा मांगी और ना अगले व्यक्ति ने आपको क्षमा किया। मांगी नहीं तो करेगा कैसे? तो यहाँ अर्जुन ने जो क्षमा मांगी वो उसको अंदर से सचमुच रियलाइज हो रहा है कि मैंने एक महान आत्मा के लिए सामान्य शब्दों का प्रयोग कर दिया था, इनका स्वरूप तो। पर ये कब हुआ क्षमा? जब उन्होंने सत्य को जान लिया। जब हम इस सत्य को जान लें कि सचमुच मेरे से ये गलती हुई है, त्रुटि हुई है, अपराध हुआ है, ये मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, तब ही हमें उसका पश्चाताप होता है, वरना तो नहीं होता है। और नहीं होता है तो वो हटता भी नहीं है। अर्जुन के जीवन से हट गया। अब ये कभी भी कृष्ण का अपमान नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के असली स्वरूप को देख लिया, आत्म स्वरूप को देख लिया इन्होंने। इसलिए अब कभी भी हंसी मजाक में भी उनको हल्के में नहीं ले सकता है, उनका मजाक नहीं कर सकता है, उनका अपमान नहीं कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति आज तो क्षमा मांगता है, कल फिर वही गलती करता है, क्योंकि उसने जो क्षमा मांगी वो सत्य को देख करके तब क्षमा नहीं मांगी थी, सत्य का दर्शन करके क्षमा नहीं मांगी थी, ऐसे ऊपर ऊपर से एक फॉर्मेलिटी के रूप में बोल दिया था। इसलिए वो दोष बार बार आते हैं। ऐसे भगवान से भी क्षमा मांगते हैं हम, भगवान जी ये गलती हो गई क्षमा करना, गुरु जी ये गलती हो गई क्षमा करना, अपने आचार्यों से भी जी मेरे से गलती हो गई, माँ बाप से भी मांगते हैं गलती हो गई क्षमा करना, फिर करते हैं अगले दिन वही, क्योंकि हमें सत्य का भान नहीं हुआ था। अब ये इनके बारे में जान गए तो अब उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति से क्या बढ़ता है? स्तुति करने से क्या बढ़ता है? क्या लाभ होता है स्तुति करने से? प्रीति बढ़ती है। तो कितनी बार तो स्वामी जी ने भी बताया ना आपको, किसी चीज की स्तुति करते हैं तो उससे क्या बढ़ती है?
आइसक्रीम की स्तुति करेंगे तो क्या बढ़ेगी? आइसक्रीम से प्रीति। चाय की स्तुति करते हैं, चाय बहुत अच्छी होती है। कॉफी की स्तुति करें, कॉफी बहुत अच्छी, तो उससे प्रीति बढ़ती है। कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स की स्तुति करते हैं, ये साबुन बहुत अच्छा है, इसको लगाने से सब कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, डिटॉल को लगाने से। ये स्तुति है। इस स्तुति से क्या होता है? उस प्रोडक्ट के प्रति प्रीति बढ़ती है। संबंधों में एक दूसरे की स्तुति की जाती है जब संबंध शुरू होते हैं, स्टार्टिंग में। बाद में तो झगड़े होते हैं। तो स्तुति करते हैं एक दूसरे की, स्तुति करते हैं तो प्रीति बढ़ती है, निंदा करते हैं तो अप्रीति होती है। आप ऐसे हो ऐसे हो। दो मित्र जब शुरू में गुरुकुल में आए, शुरू में जब दोस्ती हुई तो एक दूसरे की स्तुति करते थे, एक दूसरे को गौरव देते थे, तब तो प्रीति बढ़ी। और अभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आप कमरे में रहते हो, आप जल्दी उठते ही नहीं हो, या बहुत जल्दी उठ जाते हो, बहुत खटपट करते हो, वॉशरूम साफ नहीं रखते हो, तो ये क्या है? उसकी निंदा। और ये सब सुन करके फिर उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? अप्रीति। प्रीति थोड़ी उत्पन्न होगी ये सब सुन के। तो किसी से हमें प्रीति की अपेक्षा है तो क्या करना पड़ेगा? स्तुति। बोलते स्तुति करें कैसे जब वो है ही नहीं स्तुति के योग्य? काम तो उल्टा ही करता है सारा, तो स्तुति कैसे करें? तो स्तुति इसलिए करो ताकि वो आपसे प्रीति करे। अपने प्रीति करवाने के लिए आप स्तुति करो। तो ये एक रणनीति हो गई। स्तुति करेंगे तो प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी तो कुछ दिन में फिर वो वैसा करने भी लगेगा। जब आप किसी को कहते हैं ना बहुत अच्छे हो, तो फिर वो बहुत अच्छा हो भी जाता है। तो ये माताएं जो हैं वो अपने बच्चों से उन काम करवाना उनको कैसे सिखाती है? माँ कैसे सिखाती है बच्चे को? उसकी स्तुति करती है। बच्चा गिर जा रहा है, 2 कदम उठाता है फिर गिर जा रहा है, माँ कहती है मेरा बच्चा तो बड़ा शेर है, बड़ा बलवान है, दारा सिंह है, भीम है, पता नहीं उसको क्या क्या बनाती है। तो फिर बच्चा उठ करके जब 2 कदम चलाता तो अब की बार 10 कदम चल लेता है, क्योंकि इसने स्तुति की। तो स्तुति से प्रीति बढ़ी और प्रीति से शक्ति बढ़ती है। अब प्रीति से शक्ति का ह्रास होता है। तो अब ये स्तुति कर रहे हैं भगवान की। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीश्वमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हार्षि देव सोढुम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वं, तुम ही इस चर अचर जगत के, स्थावर जंगम जगत के पिता हैं। पिता मतलब मूल कारण है, उत्पत्ति करता है। आपसे ही जड़ चेतन जगत की उत्पत्ति होती है। आप ही जड़ चेतन जगत के जनक हैं, पिता हैं। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, और आप ही गुरुहु गरीयान। गरीयान माने गुरुतम। आप ही इस संसार के पूज्य हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। गुरु और गरीयान, गरीयान माने जो गुरु बड़े हैं उनके भी आप गुरु हैं, गुरुओं के भी आप गुरु हैं।
त्वमस्य पूज्यश्च, आप ही पूज्य हैं, पूजा करने के योग्य आप ही हैं। तो क्या और कोई भी पूजा करने के योग्य नहीं है? माता पिता, गुरु, दूसरे देवी देवता, बलवान, विद्वान, गुणवान, धनवान, वो लोग पूजा के योग्य नहीं है? तो ये तो कह रहे हैं कि आप ही पूज्य हैं। त्वमस्य पूज्यस्य, इस संसार के आप ही पूज्य हैं। उनको पूजा की आदत तो मूल में ईश्वर का पूजा होता है, इसलिए हाँ, उनकी जो पूजा की जा रही है उनके शरीर के माध्यम से भी किसकी पूजा हो रही है? वास्तव में तो ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनके रूप में भी आप ही पूज्य हैं। तो जब हम अपने किसी पूज्य की, बड़ों की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये भाव मन में आता है कि मैं साक्षात ईश्वर की ही पूजा या सम्मान कर रहा हूँ। तो कभी कभी आता है, कभी तो नहीं आता है। लगता तो ये है कि ये व्यक्ति हैं, ये भगवान है। इसलिए कभी कोई व्रत उपवास हो और घर में बूढ़े माँ बाप हों और वो कहें कि हमें थोड़ा सा चाय बना दो ना, सिर में दर्द है, बोले आज नहीं मिलेगी चाय, जब तक पूजा नहीं हो जाए कुछ नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। पूजा होगी 9 बजे, और तब तक बूढ़े माँ को या पिता को बेचारे को सर दर्द हो रहा है या और कोई परेशानी हो रही है। तो हमें उस समय क्या लगता है कि भगवान अलग हैं और माता पिता अलग हैं, ये तो सामान्य हमारे जैसे मनुष्य हैं, और भगवान तो कोई इनसे अतिरिक्त शक्ति है, तो पहले उनको, उनकी पूजा होगी, बाद में इनको देंगे। तो ये किसको आप वंचित कर रहे हैं? भगवान को ही वंचित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी, उनमें भी भगवान ही है। जिसकी आप पूजा करने जा रहे हो वो पूजनीय यही है। और यही व्यक्ति जब मर जाता है और फिर इसके श्राद्ध के दिन जब पूजा करवाई जाती है, तो फिर उसका आह्वान किया जाता है पितरों का कि वो आएं, हमारी इस पूजा से खुश हों और ये जो हमने बनाया है इसका भोग लगा के जाएं। और जब जिंदा थे तब तो डांट दिया, तब तो दिया नहीं उनको। तो ये हमारे से भूल हो जाती है कि हम मनुष्यों के रूप में या किसी प्राणी के रूप में जब उनके प्रति सम्मान या श्रद्धा करते हैं, तो हम उनमें ईश्वर के स्वरूप को देख नहीं पाते हैं कि इनके माध्यम से मैं ईश्वर की ही आराधना कर रहा हूँ, इनके माध्यम से ईश्वर के प्रति ही मैं श्रद्धा भक्ति पूजा कर रहा हूँ, और इनके माध्यम से मैं ईश्वर का ही अपमान कर रहा हूँ, ब्रह्म का ही अपमान कर रहा हूँ। बड़ों का अपमान क्या है? ब्रह्म का ही अपमान है, क्योंकि उनके अंदर भी तो ब्रह्म ही बैठा है ना। बड़ों के प्रति दुर्भाव रखना ये ब्रह्म के प्रति दुर्भाव रखना है। तो कभी दुर्भाव आ जाता है ना, तो ये किसके प्रति है? ये दुर्भाव ब्रह्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, क्योंकि उनके माध्यम से ईश्वर ही अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो जो इस रहस्य को जान लेता है तो फिर वो क्या करता है? स्तुति ही करता है, फिर श्रद्धा ही करता है, फिर सम्मान ही करता है, फिर अपमान नहीं करता है, फिर उनकी बद्दुआ नहीं लेता है, क्योंकि ईश्वर की तो बद्दुआ कोई भी नहीं लेना चाहेगा, सब आशीर्वाद ही लेना चाहेंगे। तो ईश्वर के आचार्य विनोबा भावे ने 3 रूप बताई हैं। वो कहते हैं कि जो शरीर की उपेक्षा करते हैं तो वो इस शरीर में स्थित जो ब्रह्म है उसकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो शरीर में स्थित हमारी आत्मा में निहित जो ब्रह्म है, अंतरात्मा में निहित, उसको खुशी मिलती है जब हम इस शरीर को और इंद्रियों को संभाल के रखते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं, इसको रोगी नहीं होने देते हैं, अपने मन को ठीक रखते हैं, इसको दुखी नहीं होने देते हैं, बुद्धि को भी ठीक रखते हैं, उससे ठीक ठीक निर्णय लेते हैं, और इस शरीर से सेवा भी करते हैं, इस शरीर से दान भी करते हैं, तो पूरा ठीक सदुपयोग करते हैं। तो हमने ब्रह्म के एक रूप का दर्शन कर लिया है, एक रूप को हमने तृप्त कर दिया है, खुश कर दिया है। तो इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर का दूसरा रूप है ये सारा संसार और समाज और संबंध। तो उसमें हमारा घर परिवार भी आ गया, हमारा गांव भी आ गया, जिला भी आ गया, स्टेट भी आ गया, देश भी आ गया। तो जिन लोगों ने कभी सेवा करने का अनुभव नहीं किया
तो उन्होंने ईश्वर के एक रूप का साक्षात्कार नहीं किया, वंचित रह गए वो। कुछ लोग होते हैं ना कि जी हम तो एकांत में रहेंगे, हमें ये प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना, ये सेवा आदि हमें नहीं करनी है, ये दुनियादारी में हमें नहीं जाना है, तो समझ लो उन्होंने ईश्वर के एक रूप के दर्शन से वो वंचित रह गए। ऐसे आचार्य विनोबा भावे बता रहे हैं। तो इन सबकी सेवा करते हुए ये भी ईश्वर के ही एक दूसरे रूप का साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा सोच करके जो सेवा करते हैं। और फिर तीसरा है ये प्रकृति सारी, जिसने प्रकृति में उस ब्रह्म को नहीं जाना तो उन्होंने ब्रह्म के तीसरे रूप को मिस कर दिया। ये उनका तीसरा पाद है। तो तीन ये ऐसे हैं जो दृश्य हैं ईश्वर के, विजिबल हैं, और एक ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है, निराकार। तो ये चार रूपों में ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो पहले उनका कहना है कि इन तीन के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि स्थूल दृष्टि है तो पहले स्थूल में तो दर्शन करो, और स्थूल में दर्शन करते करते फिर सूक्ष्म दृष्टि होगी, उसके बाद फिर दिव्य दृष्टि मिलेगी, तो फिर निराकार का भी दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो इन तीन का दर्शन तो नहीं करते हैं और निराकार का दर्शन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको वो दर्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्थूल का दर्शन करने से फिर सूक्ष्म दृष्टि होगी स्थूल से, और सूक्ष्म दृष्टि से फिर दिव्य दृष्टि होगी, उस दिव्य दृष्टि से निराकार का दर्शन होगा। इसलिए तो हम आपको याद करने के लिए बताते हैं। जब आप श्लोक याद करते हैं तो कोई भी श्लोक पहले आपके दिमाग में यहाँ पे लिखा जाता है, आपको पता नहीं चलता है। जब आप याद करते हो ना तो उसकी एक पिक्चर बनती है। हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को चित्र बनाने का अभ्यास है, बचपन से ही चित्र को पकड़ता है, वो शब्दों को नहीं पकड़ता है। तो जब आप याद करते हो ना तो इस पृष्ठ का, और इस पृष्ठ में भी वो श्लोक ऊपर है या नीचे है या बीच में है, मोटे अक्षरों में है या पतले अक्षरों में है, वो सारा चित्र आपका दिमाग ले लेता है। कैमरा लगा हुआ है वहां पे, इसलिए आप जब भी सुनाओगे ना आपको उसी पुस्तक की याद आएगी, और जब भी आप दोहराओगे ना आप उसी पुस्तक से दोहराना चाहोगे जिससे आपने पहली बार याद किया था। आज इससे याद किया और कल आपको दूसरी दे दें, लो इससे दोहरा लो, तो आप कहोगे नहीं मेरे को वही वाली पुस्तक चाहिए। होता है ना ऐसे? ऐसा क्यों होता है? वही तो श्लोक है दूसरी में भी, आप कहोगे नहीं इसमें याद नहीं होता, वही पुस्तक दो मेरे को। या रजिस्टर में दोहरा रहे हैं तो रजिस्टर ही दो मेरे को, किताब में याद नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क ने वहां एक तस्वीर बना ली, एक पिक्चर बना लेता है, हर चीज की पिक्चर बनाता है। तो आपके दिमाग में आ जाता है कि उस पंक्ति में, उस पेज के ऊपर ये वहां से लिखा हुआ था, ऊपर था, नीचे था, बीच में था, फिर ये स्मरण करता है उसको। तो इससे क्या हो रहा है, किसका अभ्यास हो रहा है? आप अपने चित्त को कहाँ एकाग्र कर रहे हैं? श्लोक के ऊपर। जब आप निराकार की साधना करेंगे, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आप ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो वो निराकार तो दिखता नहीं है, तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? तो शुरू में तो कुछ दिखने वाला चाहिए ना, आलंबन चाहिए ना चित्त को। तो आलंबन लेने के लिए ईश्वर का तो कोई रूप तो है नहीं आपके सामने, तो निराकार है तो उसमें ध्यान लगाएंगे कैसे आप? तो या तो कोई शब्द पकड़ेंगे आप, ओंकार लेंगे, शिव लेंगे, जो भी लेंगे, तो किसी शब्द का आलंबन लेना पड़ेगा और उसको यहाँ आपको प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। कहीं भी हृदय में, आज्ञा चक्र में, कहीं भी जब ध्यान लगाएंगे तो चित्त को वहां लगाना पड़ेगा। अब उसका कोई आकार है नहीं, तो फिर अब यहाँ मुसीबत आती है साधक को। तो वो आंख मीच के बैठा रहता है, क्योंकि निराकार को जानता नहीं है और साकार का करना नहीं चाहता है ध्यान, तो फिर होता ही नहीं है और फिर परेशान होता है। फिर महीना, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना ऐसे गुजर जाते हैं। फिर वो निराश हो जाता है कि मैंने बहुत करके देखा, कुछ भी नहीं मिला। रोजाना 1 घंटा ध्यान के लिए बैठता हूँ, 1 वर्ष हो गया, कुछ उपलब्धि नहीं हुई। तो आपने गलत किया, आपने ठीक तकनीक नहीं अपनाई।
अगर आप अपने मन को इस श्लोक पे एकाग्र कर सकते हैं, आंख बंद करते ही पूरा वो अध्याय, द्वितीय अध्याय, पूरा अष्टाध्यायी का एक अध्याय यदि आपकी आंखों के सामने आ जाता है और एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा मंत्र आप बोलते ही चले जाते हैं, तो ये आपका मन एकाग्र हो रहा है, चित्त एकाग्र हो रहा है। और ऐसे करते करते फिर आपको अब अभ्यास हो गया कि कहीं भी आप अपने चित्त को फिक्स कर सकते हैं। ये अभ्यास यदि हो गया तो एक दिन आप किसी दिव्य शक्ति के ऊपर भी उसको फिक्स कर देंगे और वो अभिव्यक्त हो जाएगी। वो तो पहले से ही है, पर शुरुआत तो वहां से करो, अभ्यास तो वहां से करो। बिना अभ्यास के नहीं होता है, अभ्यास से चीजें सरल हो जाती हैं। आप लोगों में से खाना कौन कौन बनाते हैं? बड़ी अच्छी बात है, नीचे करो। और जिसने नहीं बनाया अभी भी और घर में भी कभी नहीं बनाया वो हाथ उठाइयो। जिसने कभी घर में भी नहीं बनाया और यहाँ भी अभ्यास नहीं किया, ये बहने तो उठा लो, तुमने अभ्यास किया है। और यहाँ तो नहीं बनाते हो, उठाओ हाथ, तो पता तो लगे औरों को भी कि देखो कितना अच्छा गुरुकुल है, भाई बनाते हैं और ये बहनें खाती हैं। नीचे करो। अब मान लो जो बहन 20 साल से खाना बना रही है और खाना बनाने के बाद उसने रखा और कुत्ता उसकी रोटी को उठा ले गया, तो अब ये क्या करेगी? क्या करेगी? दोबारा बना लेगी। दोबारा बनाने में इसको कितना ज्यादा परेशानी होगी? कितनी परेशानी होगी दोबारा खाना बनाने में? थोड़ी बहुत होगी तो, नहीं तो होगी ही नहीं। थोड़ी देर ये निकम्मा उठा ले गया, चलो दोबारा बना लेती हूँ। दोबारा भी उठा ले गया तो भूखी मरेगी कि फिर बना लेगी? फिर बना लेगी, उसको आती है ना। और जिसने इन महापुरुषों की तरह कभी खाना बनाया ही नहीं और एक दिन भाइयों ने भी हड़ताल कर दी कि आज हम नहीं बनाएंगे, तो फिर इनकी परेशानी कैसी होगी? जिसने नहीं बनाया कभी भी उसकी परेशानी कैसी होगी? उसको तो फिर मतलब भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया पेट भरने के लिए बनाने का। तो जिस व्यक्ति ने एकाग्रता का अभ्यास कर लिया, जिस व्यक्ति ने दुखों को सहने का अभ्यास कर लिया, जिस व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं को फेस करने का अभ्यास कर लिया, अब प्रतिकूलता आ भी गई यदि जीवन में तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसको अभ्यास है। भाई आज मेरा बिजनेस में पूरा लॉस हो गया तो मुझे बिजनेस खड़ा करना आता है, दोबारा कर लूंगा। आज मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो मुझे स्वस्थ रहना आता है, मैं अपने को ठीक कर लूंगा 2 दिन में, फिर व्यायाम प्राणायाम करूंगा। मेरे को खाना बनाना आता है, आज कोई ले गया उठा के, दोबारा बना लूंगा। लेकिन जो रोज भीख मांग के लाता है और उसकी भिक्षा को कोई उठा ले जाए, वो क्या करेगा? वो तो रोएगा, फिर परेशान होगा वो, और भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि वो बना तो सकता नहीं है और रात में तो कोई भिक्षा देगा नहीं उसको, तो दूसरे पे ही डिपेंड है ना वो। तो इसलिए चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास यदि करना है तो शुरुआत कहां से करें? ये श्लोक याद करने से करें, अष्टाध्यायी याद करने से करें, मंत्रों को याद करने से करें, क्योंकि ये दिव्य आलंबन है। आप किसी उल्टी सीधी चीज को याद करोगे, साबुन को याद करोगे, उस पर चित्त एकाग्र करोगे तो वो कल्याण नहीं करेगा आपका, बाधा बनेगा। ये आलंबन ऐसे हैं, ये आपका सहायक बनेंगे। मानो ये इनमें ईश्वर स्तुति है, कहीं हमें वीर रस की प्रेरणा दी है, कहीं हमें कुछ ना कुछ तो प्रेरणा दी है ना, तो इनको आलंबन बनाओ तो फिर चित्त एकाग्र होने लग जाएगा। तो यहाँ ये बता रहे थे कि आप ही इस सब के क्या हैं? पिता हैं, और आप सब गुरुओं के भी गुरु हैं। न त्वत्समा, आपके समान भी कोई नहीं है, और न तत्सम अस्ति अभ्य अधिकः कुतो अन्य। जब समान ही नहीं है तो आपसे ज्यादा तो हो ही कैसे सकता है फिर। लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव, इन तीनों लोकों में आपका प्रभाव कैसा है? अप्रतिम।
अतुलनीय, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती है, ऐसा आपका प्रभाव है। तो जिस रूप में भी हमने ईश्वर को समझा है, उस रूप में हमें अपने शब्दों में इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए ईश्वर की। तो फिर हमारे वो भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो पहले थे उन्हीं भावों को हमने स्तुति के माध्यम से अभिव्यक्त किया तो उसमें वृद्धि होती है, और जो हमारे भाव थे ही नहीं उनको हम रोज गाए जा रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा आपके चित्त पे, या होगा तो फिर बहुत कम होगा। अपने वालों का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ अर्जुन के अपने मन में जो भाव आ रहे थे उनकी यहाँ पर वो स्तुति कर रहे हैं। तो ये स्तुति पाठ आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।